हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। पर हम इस दुविधा को देखते हुए, इस लॉकडाउन को देखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना कुछ सहयोग करूं। इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है साइंस एंड मैथ मस्ती क्लास। वहाँ पे आप लोग जाइएगा, लिखिएगा साइंस एंड मैथ मस्ती क्लास राजू तिवारी सर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? वहाँ से आप कोई भी चैप्टर का हो, ठीक है ना, कोई भी आप चैप्टर जाते हैं कि हम इस चैप्टर का वीडियो लें, तो उस चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। पर अभी वो लेट लगेगी। हमने यहाँ जो अभी आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, द्विघात समीकरण पढ़ाया था कुछ और कुछ बाकी है, तो हमने सोचा है कि इसको क्यों ना आपको पुनः फिर द्विघात समीकरण से ही आपको पढ़ाऊँ। ठीक है ना? और उसके बाद जो भी होगा, जो पीछे वाले जो चैप्टर हैं उसका भी मैं वीडियो समय समय पर डालते रहूँगा। ठीक है ना? और आगे का वीडियो आप लोग को भी डालते रहूँगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ऑल का जो बेल आइकन होता है उसको दबाने पर आपको जितने भी वीडियो होगा मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आप लोग को मिल जाएगी, और वहाँ से आप देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको समझ नहीं आते वहाँ पे हमको कमेंट करके बताएं कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, हम वहाँ पे आपको बता सकते हैं। और जहाँ तक की बात है कि आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है? सबसे पहले जानें कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है किसी भी अगर चर संख्या चर संख्या के ऊपर अगर पावर 2 रहता है तो आप इसका घात कितना मानेंगे? 2। तो ये द्विघात का रूल होता है। पर ऐसे नहीं हो सकता है। उसके होने के लिए उसका 2 फॉर्म होते हैं। या तो द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले वह समीकरण 2 के पावर में होनी चाहिए, यानी मानक रूप में होनी चाहिए। मानक रूप में क्या होता है? मानक रूप में आपको होने के लिए उसको सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? x² प्लस bx प्लस c। अब बराबर क्या होता है? 0। अब आप जरा देखेंगे, जो a होता है ये कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता है। यानी कि आपने सीखा कि आपको a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? अब जो द्विघात समीकरण का तो एक का रूल हो गया, जो मानक रूप। इस मानक रूप के ही माध्यम से हम द्विघात समीकरण को 3 भागों में बांटे हैं और 3 तरीका से बनाते हैं। पहला विधि होता है जो गुणनखंड विधि होती है। दूसरा विधि आपका जो होती है क्या होता है? दूसरा विधि जो आप मूल निकालते हैं, वहाँ पे आप डी निकालते हैं। डी के बाद आप वहाँ से सूत्र लगाते हैं, डी बराबर b² - 4ac, और लगाकर वहाँ से भी आप x का मान 2 को वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी विधि होती है क्या? जो आपको पूर्ण वर्ग विधि। इन पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या करना होता है कि जो संख्या पहले होती है उसको वहाँ से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में उसको a+b और a-b के रूप में ले आकर उसको तोड़ा जाता है। ठीक है ना? ये तो हम इस पर चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण को हम पहचाने कैसे। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अगर ऐसा भी आपको समीकरण मिल जाता है तो ये आपको द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना? द्विघात समीकरण होगा। और रही बात, यदि अगर ऐसा आपको भी दे दे x² माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस दे चाहे प्लस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर x² है, अगर प्लस यहाँ पे 4 है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है ना? यानी सबसे पहले आपको पावर, जो 2 वाली पावर होती है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है ना? और तीसरी बात, ये जो अचर संख्या रहती है, रहे या ना रहे इससे कोई हमको मतलब नहीं, पर टूटने वाला अंक होनी चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद में हम आगे के चैप्टर द्विघात समीकरण का जो 4.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे और पहचानेंगे कैसे द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता है। ठीक है? चलिए तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला था ना आपको तीनों विधि से एक क्वेश्चन को हम लेकर तीनों विधि से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होती है। ठीक है ना? तो आपके सामने एनसीईआरटी बुक का एक प्रश्नावली 3.3 है, जिसमें आपका क्वेश्चन ए है 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन रहा। हम इस क्वेश्चन को तीनों विधि से बनाकर आपको सामने दिखाएंगे। ठीक है ना? तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा कैसे बनती है। ठीक है ना?
सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या किया, उतार दिया। 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, चलिए। तो आप लोग जानते हैं क्या होती है, जो भी इसमें का अचर होता है और इसका अचर होता है, हम इसको गुना करते हैं। गुना करते कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो हम इसको गुना कर लेंगे, तो 3 दूना 6, और इस जो 3 दूना जो 6 हो रही है, 6x² हो रही है ना, इसको हमको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ देंगे और तोड़कर हमको बीच वाली जो संख्या रहती है उसको हमको लाना होता है। जैसे माइनस में होगा तो माइनस में लाना होगा, प्लस में होगा तो प्लस में लाना होगा। तो जरा आप ध्यान दें कि अगर 6 को हम इसके अचर को तोड़ते हैं तो क्या टूटेगी, अगर टूटेगी भी तो 3 दूना 6 टूट जाएगा। पर इसको गुना 1, जब गुणनखंड हम करते हैं तो कितना होगा, 3 गुना 2 गुना 1, तो यही ना टूट कर आई। तो टूटने के बाद आपको क्या होगा, 3 दूना 6, 1 कम 1। तो ऐसे भी इसका हम जोड़ा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो 6 एकम 6, आगे 1 है तो 1 इसको जोड़ा लगा देंगे। तो जहाँ पे आपको इसको तोड़ना है तो वहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x, हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो अगर इसमें माइनस डाल दे और इसमें माइनस डाल दे तो क्या हो जाएगा, आपका 7x हो जाएगी कि ना हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसको जीव कहते हैं, क्या करना है आपको, उतार देनी है, इसमें कुछ नहीं करनी है। इसको जीव कहते हैं, क्या करना है, उतार देना है। उसके बाद यहाँ पे 6x - x + 3 = क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आपकी ये कितना भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया कि नहीं बट गया, बट गया। तो 2 भागों में बट गया, तो अब 2 भागों 1 भाग में से हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने का रूल क्या है, कॉमन का मतलब होता है ऐसा चीज जो दोनों में कॉमन बात हो। जैसे कॉमन ले रहा है, जैसे मान के चलिए कि हम देखते हैं ये आप लोग है जैसे, ठीक है ना, तो दोनों में क्या कॉमन बात है, जैसे एक लड़का एक लड़की, उसमें दोनों में क्या कॉमन बात है, दोनों का आँख होता है, दो को आँख होती है, दोनों का 2 पैर होता है, एक कॉमन बात है ना। तो ऐसे ही हम कॉमन देखेंगे कि उसमें कॉमन, और कॉमन में देखेंगे क्या हमको दोनों से निकल सकता है, क्या दोनों में हमको मिल सकती है, उस चीज़ को हमको लेना होता है। तो हम दोनों में देखते हैं क्या कि x दोनों में है, तो यहाँ से तो x निकल जाएगी, ठीक है। पर यहाँ देखते हैं कि इसका 2 भी हमको, 2 भी यहाँ पे है, इस 6 में हमको यहाँ भी हमको 2 छुपा रहता है। कैसे छुपा रहता है, देखिए, अगर हम 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ भी हमको 2 छुपा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें से भी हमको 2 निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जब 2 निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 को आराम से हम निकाल देंगे। तो यहाँ से x², तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन के कैसे लेंगे, तो इसमें से हमको 2 आ गया और दोनों में x था तो x कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ पे माइनस कितना होगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे तो x तो बाहर आ गया, अब तो रही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब तो रही बात यहाँ पे, भाई दिक्कत हो गया ना, हमारा नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ पे आपको कॉमन नहीं निकले तो आप समझिएगा वहाँ पे एक ऑलरेडी छुपी रहती है, किसी भी संख्या में, या वो अचर हो या चर हो, किसी भी संख्या में आपको एक छुपा रहता है। तो आप एक इसमें से आराम से कॉमन हम कर सकते हैं। तो एक हम कॉमन करते हैं, तो -1, माइनस पर लगा हुआ तो माइनस को भी साथ में लेंगे, तो माइनस को हम ले लिए। अब यहाँ पे जो कॉमन लेते हैं उससे क्या होता है, उससे डिवाइड किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने भी भाग दिया था, देख लीजिए आप लोग यहाँ भागे दिए थे, क्या हुआ, देखिए 2 से अगर 2x² में अगर हम 2x से भाग दें तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बच गया, x खाली बच गया, तो x हमने लिखा है। तो यहाँ भी देख लीजिए वही काम किया हमने, 6x बटा कितना है, 2x, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 से 2 3 दूना 6 हो गया, क्या हो गया, 3 दूना 6, x से x कैंसिल, तो आया कि नहीं आया। तो वही बात यहाँ पे हमने खाली 3 आया था 3 लिख दी है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, जब 1 से भाग दोगे x में तो जो कहते हैं वो उतर जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे x लिख देंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा बाबू, क्या रखना है दिमाग में, मतलब बात कि देखिए जो ये आपको माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस, अब जो आप कॉमन लेते हैं ना उसके जस्ट वो क्या करता है, वो साइन को बदल देता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है ना, तब यहाँ पे माइनस कर देगा, क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा, ठीक है ना। और यदि अगर यहाँ पे माइनस रहती तो माइनस माइनस से क्या कर देता, प्लस कर देता, यानी आपको साइन को क्या करेगा, वो हमेशा बदल देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ साइन बदलता क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 के 3 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिएगा एक और बात, द्विघात के लिए जब एक खंड और एक खंड दोनों जब खंड बराबर हो जाती है तो समझिए कि 60% वाला क्वेश्चन मेरा बन गया, यानी हमारा 60% क्वेश्चन सही जा रही है, यानी सही हमने बना चुका है, क्योंकि दोनों खंड बराबर आना ही आना है। अगर नहीं आती है तो आप समझिए कि हमने कुछ ना कुछ गलती की है, उस गलती को हम देखें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो हमारे दोनों बराबर हो गए, तो इस दोनों में से कोई एक को हम ले लेते हैं, तो ले दोनों, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, तो हम इसमें से ले लेते हैं x-3, ठीक है ना। और इसका हम क्या करेंगे, एक और जोड़ा लगा लेंगे, तो कितना होगा 2x-1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। आई जो आपको हम विधि बता रहे हैं कौन विधि है, गुणनखंड विधि है। ये कौन विधि है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो आप समझिए कि गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पे देखिए अब तो 0 हो गया। अब देखिए ये जो आपकी जो दोनों वैल्यू आई है वो 0 के दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको हम दोनों क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे। तो उसके लिए पहले लिखना होगा यहाँ पे, यदि क्या आ जाएगा, यहाँ पे चिन्ह खींच दीजिएगा कि x-3 बराबर हमने 0 कर दिया। इधर भी कर दें क्या, यदि 2x-1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए इधर जो माइनस में है 3 वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और इधर करते हैं 2x, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, इधर आएगा तो क्या है, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लिख देंगे, अतः क्या हो गया, अतः x की वैल्यू हमको 2 प्राप्त हुई। कौन कौन वैल्यू प्राप्त हुए, तो एगो 3 प्राप्त हुआ और एगो 1/-2। ये तो हमने गुणनखंड विधि से इतना निकाला, ठीक है ना। इतना गुणनखंड विधि से हमने क्या किया, इसको निकाल दिए। ऐसे ही हम यदि आपको हम अगर बात कहें पूर्ण वर्ग विधि से तो इतना ही आंसर आएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब कहिएगा तो हम पूर्ण वर्ग विधि इधर हम इसको सॉल्व करते इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको हूँ बहुत समझ में आ जाएगा कि हमने जो आंसर निकाला है ये वाला आंसर और वो वाला आंसर हमको दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आपको आंसर नहीं दिख रही है ना, चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x की वैल्यू जो देखिए यहाँ पे है, हम लिख देते हैं कहाँ, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर कितना है 3 है, ठीक है ना, और क्या है 1/2 है, आया कि नहीं है। तो हमको 2 आंसर मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको सेव के लिए लिख देते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं इसको 3 और 1/2। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर देखते हैं कि कितना आंसर आता है कि नहीं आता है। यदि आ गया तो हमारा सही है, अगर नहीं आता तो क्या हो जाएगा, ये हमने कुछ ना कुछ गलती किसी न किसी विधि में किया है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना, कि पूर्ण वर्ग विधि से भी कैसे ये बनती है, ठीक है ना। देखिए बच्चों आप यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि में आप 3 यदि बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप सीहोर क्वेश्चन बन जाएगी। थोड़ी सी भाष होती है पर उतना भाष नहीं जितना आप समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और मेरे साथ मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिएगा, आपका एक भी गलती होने की चांस नहीं रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। देखिए क्या है, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार दिया, 2x² - 7x + 3 बराबर क्या है 0, आया ना। चलिए पहला बात, जो भी आपके x² का गुणज होगा यानी गुणांक होगा, जितना गुणांक हो, 2 है 4 है 5 है 6 है 8 है 10 है, कुछ भी हो, आपको ही दिमाग में रखना है कि x² में कुछ भी गुणांक है, उस गुणांक से हम क्या करेंगे, पूरे में क्या करेंगे, भाग देंगे, बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी। एक तरफ भाग मत देना, अगर एक तरफ भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, क्योंकि मैथ का रूल होता है जो भी काम करना है दोनों पक्ष में, ठीक है ना। गुना अगर करना है तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, तभी अगर ऊपर कर ले नीचे ना करे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर भाग दे इधर भाग ना दे तभी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो भी करना होगा वो दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ आपको भाग करके दिखाते हैं। जैसे आपको हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना गुणांक है 2 है ना, तो 2 से हम पूरे में भाग करेंगे।
जैसे यहाँ पे देखो 2x² हो गया, अब 2 है तो 2 से हम भाग करते हैं, इसमें 2 से भाग कर दिए। अब यहाँ पे माइनस कितना है 7x बटा कितना है, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे ना, 2 से भाग कर दिए। अब प्लस कितना हो जाएगी आपका 3 होगा, क्या होगा दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए अब यहाँ पे 2 हो गए। अब देखिए बराबर बराबर 0 है ना, तो 0 में भी हम 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, जब इसको आप काटिएगा ना ये कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया ये आपका, यहाँ बराबर देते जाइएगा बाबू, नहीं तो गलती हो जाएगी। x² हो गया कि ना हो गया। यहाँ पे आपका 7x बटा 2, अब प्लस कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पर यदि कोई भी संख्या से हम 0 में भाग करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, 0 होता है कि ना होता है। तो यहाँ पे हम 0 क्या करेंगे लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सब, अब दूसरी बात क्या ध्यान देना है, दूसरी बात एक चीज़ ध्यान देना है कि सोचो ये आपको बेसिकली एक फार्मूला पे काम करता है। अब वो कौन सी फार्मूला है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। वो फार्मूला होता है या तो आपका a+b का होल स्क्वायर होगा, या तो a-b का होल स्क्वायर होगा। यही दो चीज पर एक काम करता है। तो आप सोचो कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि a² होता है, प्लस 2ab होता है कि ना होता है। आप प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है b² हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस कितना आ जाएगा 2ab प्लस कितना आ जाएगा b², ठीक है। चलिए तो अब इस दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला आकर इसमें यूज होगा। अब वो कौन सा आएगा तो वो निर्भर करता है किस पर, इस x वाले पर, x² पर नहीं x वाले पर, ठीक है ना। अगर x वाला अगर प्लस में है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि ये माइनस में है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सोचिए तो ये फार्मूला कैसे लगेगी भाई, दिक्कत हो गया ना, दिक्कत कोई ना है, देखिए सही से, ठीक है ना। हम बता रहे हैं आपकी समस्या को, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये बात हमेशा ध्यान देना है कि जो a² हो गया, यहाँ जो भी रहेगा ना माइनस लगा है ना, जैसे यहाँ देखो ना a² अब माइनस 2ab रहेगा ना तब b² होगा। हमको b² भी नहीं मालूम है ना 2ab, तो पहले 2ab तो लाओ तब b² लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे a² तो है माइनस तो भी है, पर हमको यहाँ पे a² है और b² भी नहीं मालूम है ना 2ab है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना यहाँ पे जो भी ऊपर वाली संख्या दिख रही है तुमको ना, यहाँ पे 7x है, यदि सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं यदि उसका गुणनखंड टूटने वाला होगा तो उसमें हम 2 से ऊपर नीचे भाग नहीं, अगर नहीं टूटने वाला होगा तो उसमें 2 से हमको भाग देना है, क्योंकि हमको 2 के रूप में लाना है। ये बात हमको दिमाग में तुम लोग को बैठा लेना है कि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि यह चीज़ का कि अगर जैसे ऐसा कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 हो, क्या हो 6 हो ना, तो टूट जाएगी ना। देखो ना टूटती है कितना होगा 3 दूना 6, टूट गई, देखिए टूट गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कैसे लिखते हैं, इसकी जगह पर हम ऐसे लिख देते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं 3x। तो यहाँ पे 2 देखो 2 आ गया ना, तो 2 आ गया यहाँ पे से तो कोई हमारा आराम से बन जाती काम, पर यहाँ टूटने वाला हो तो तोड़ देंगे। जैसे 8 है तो 8 रहेगी तो वो भी टूट जाएगा ना। देखो ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टूटा क्या टूटा, देखो 2 हमारे को निकाल लेंगे और 2 दूनी 4 टूट गया। 12 भी रहेगा तो चलेगा। यानी आपको दिमाग में बैठाना है क्या चीज़ कि अगर कोई भी अगर सम संख्या यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, जो 2 के फैक्टर में यानी 2 के गुणनखंड में है, तो उसको ऊपर नीचे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि अगर नहीं है तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसमें भी ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे में भी 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा कंडीशन ही रहा, क्या दूसरा कंडीशन रहा, पहला कंडीशन में तो हमने क्या किया कि भाग दिया सब में, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे यानी हमने क्या बोला है कि यहाँ पे यदि ई वाला अंक यदि हमको टूटने वाला है, यदि कोई सम है, ठीक है ना, सम है तो उसको क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे आराम से 2 के रूप में। अगर नहीं है तो इसमें हम ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे।
तो चलिए हम गुना करते हैं सिर्फ इसी में, ठीक है ना, अदरवाइज किसी संख्या में नहीं करना, क्योंकि किसी भी संख्या, मैथ का रूल है, किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, मेरा अलाउ है, किसी भी संख्या में अगर यदि समान अंक से ऊपर नीचे गुना करते हैं या समान अंक से भाग देते हैं तो उसकी मान में कोई वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि तुम भी देखो ना यहाँ पे, यदि हम 7x है और 2 है, यदि हम ऊपर भी 2 से गुना कर दे और नीचे भी 2 से गुना कर दे, इसका वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, देखो ना यहाँ कट जाएगी, ये तो ज्यों का त्यों रह गया ना, रहा कि नहीं रहा, एक एक रहा, 7 एक साथ गुना करें तो उतना ही आ जाएगा ना। तो इसलिए इसका मान में भी कोई असर नहीं पड़ता है, और हम जब ऐसा कर देते हैं तो हमारा काम भी बन जाता है। इसलिए आप लोग को ऐसा करना हो। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें आपको ऊपर नीचे 2 से क्या करना है, गुना करना है। यानी 7 में हमने क्या किया, गुना कर दिया, किया ना गुना, देखो यहाँ पे 2 में पूरा किया, इसमें भी किया, दोनों में समान अंक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर समान अंक से गुना नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, दिक्कत क्या होगी, गलती हो जाएगी, ठीक है ना, वैसे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब गुना कर लो, तो यहाँ से आप देखो बाबू, आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये गुना करेंगे कितना होगा, 2x, कितना होगा 7x हो जाएगा, आज नीचे वाला गुना करेंगे कितना होगा, 7 दूना, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 हो गया कि ना हो गया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है, क्या है, ये गुना में है, क्यों हम ऐसा किए हैं, तो हमको लाना था ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो अब आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स है कि ना है, एक्स हो गया, अब बी कितना है 7/4, तो 7/4 यही काम यहाँ पे आपको एक बार, तीसरा बात कि यानी आपको एक बार प्लस में स्क्वायर करना है और एक बार माइनस में करना है। ऐसा भी करने से हमको कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि क्योंकि एक प्लस में है और क्या है, एक माइनस में है, तो कट जाएगा ना, देखो ना कट जाता है, तो कोई फर्क भी पड़ेगा। अगर इस पर हमें स्क्वायरें लगा दी तो क्या असर पड़ने वाला है, कोई असर पड़ने वाला है, ये भी कट जाएगा ना, कट जाएगा, क्या कट जाएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एक बार कितना है, 7 है ना, 7/4 को एक बार क्या कीजिएगा, प्लस, एक बार माइनस में रखिएगा स्क्वायर, एक बार क्या रखिएगा, एक बार प्लस में रखिएगा, ठीक है। और क्या है, देखो ये जो है ना, इसको बाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 आपका 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगी, 0। ये बात समझ में कितना लोग का नहीं आया होगा, तो नहीं आया होगा तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे करना है। यानी हमने कहा कि इसमें 2 से गुना किया तो 2 × 7x और 2 दूना 4 हो गई कि ना हो गई। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये कहाँ से लाए हैं, तो हमने बोला ना कि आप समान अंक जोड़ घटाव करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में रखकर, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे देखो ना यहाँ पे तुम्हारे सामने हमने कहा कि अगर 1/, अगर 2 प्लस में है, इसका हम स्क्वायर कर दे, और यहाँ पे माइनस में 1/, हम कितना कर दे, 2 प्लस में कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब माइनस कितना आ जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, दोनों का लसाई कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 4, अब भाग दीजिएगा तो 1 से गुना कीजिए तो 1, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1, तो 1 आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 0, 0/4, यानी कितना हमको मिला, 0। ऐसे भी हम काट देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, मान 0 ही आता ना, घटा लेते तो 0 आता कि नहीं आता। तो वही हमने बात कहा कि किसी भी संख्या के आप प्लस माइनस अगर लिख कर स्क्वायर कर लेते हो या प्लस माइनस ही रखते हो ना, तो कोई असर उसमें पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके नीचे तो नहीं दिख रहा है ना, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या करेंगे इसको, अब देखो तुम थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, देखिए अब कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a, देखो ए है कि ना, ए बीच कितना है 4/, जो 7/4 है, तो देखो ना प्लस में 7/4 कहीं है, बी स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ई वाला अंक और दोनों अंक, ठीक है ना, हम उठाकर इस रूप में जो अभी लिखे थे ना सूत्र, क्या लिखे थे हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लिखा था कि ना लिखा था, क्या लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, आप प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है ना, देखो इसमें लग रहा है कि ना लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया कि ना हो गया, प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इससे हमारा एक सूत्र ही मिल जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में हम
यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो हो गई। अब ध्यान दो बाबू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 जो है, भले 7 पर है, x जो है x माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस ना हो जाएगा, कैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में होगा, सूत्र क्या देता है, a माइनस b का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर। देखो ना, इतना जब आया था, इतना था ना, इसको ऐसे लिख दिए हैं। जब इतना रहता है ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी एक भाग दिया होता है तो दूसरा भाग को हम लाते हैं, और दूसरा भाग अगर दिया है तो उस भाग को लाते हैं। ये रूल है मैथ का। तो यहाँ वही कंडीशन है कि ई वाला हमको भाग, यहाँ देखो ई और ई मिलकर हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर का दिख रहा है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो हम यहाँ से इसको उठाकर यहाँ लिख दिए। अब कौन कौन बच गया, ध्यान दीजिए, माइनस कितना, 7/4 का स्क्वायर बच गया, और 3/2 बच गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए जा, यहाँ पे आंसर कितना था, 1/, कितना था, 3 था, और माइनस 1/2 था, यही था ना। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं जो बच गई। अब इसको देखो, यहाँ स्क्वायर इसमें लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा, कितना लगा है, देखो ना, इस पर स्क्वायर है, इसको गुना कर लो ना। तो गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 7 है, 7 कितना आ जाएगा, 49। यानी 7 को 2 वाली गुना करना है। देखो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना। तो 7 को 2 वाली गुना कर दो, कितना होगा, 7 गुना 7 कितना होगा, 49। और 4 को भी 2 वाली गुना करेंगे तो 4 गुना 4 बराबर 16। हो गया ना, समझ में आया ना कैसे किया है। इसे यहाँ देखो ना, बता रहे हैं, जैसे 7/4 है ना। तो इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 वाली गुना करो। तो 2 वाली गुना का मतलब क्या है, देखो 4/7 और फिर क्या है, 7/4 गुना कर रहे हैं ना। तो कितना हुआ, 7 7 4 चौका 16। आया कि ना आया, आया ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं। अब हमको क्या बच गया बाबू, इसको तो ले लिया हमने, अभी बच गया ना। तो इसको ज्यों करते हैं, इधर क्या करो, इसको लिख दो, ठीक है ना। अब बराबर क्या हो जाएगी, 0। 0 हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस जो है इसको रहने दो, ठीक है ना। ये देखो आपको भिन्न के जोड़ इसको कर लो। जो करने से क्या होगा, कि हमको कुछ ना कुछ रीजन देगा। क्या रीजन देगा, तो देखते हैं आगे। x माइनस 7/4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पे। अब देखो इसको लसन लेंगे, लसन लेंगे कितना आ जाएगा, 16, और 2 का लसन कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। 16 होगा ना। जैसे आप क्या चेक कर लो ना, यहाँ पे आपको यदि दिक्कत बुझा रहा है तो चेक कर लो। 2 से 2 तो 2 करेगा, 2 कम 2, 8 कम 8। अब लगने वाला तो लसन है नहीं, ये तो गुना कर लेंगे ना। क्या करेंगे, 2 गुना 1 गुना 8 कितना होगा, 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ 16 लिख दो। अब देखिए 16 हम तो लिख दिए, ठीक है। अब इस वाले अंक से, यानी नीचे से भाग, ऊपर से गुना, ये दिमाग में बैठा कर रखना। नीचे से भाग होती है, ऊपर से गुना। तो नीचे से 16 में 16 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, 1। यानी 16 से 16 में भाग देंगे तो 1, और 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया भाई, 49। आ गया ना आपका 49। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब प्लस है तो प्लस डाल दो, है ना। अब देखो 2 से भाग करोगे 16 में कितना जाएगा, 8 जाएगा ना। देखो ना, 2 8 16, 8 जाएगा। तो 8 जाएगा, तो 8 से तुम क्या करो, ऊपर वाले में गुना करो। तो 8 3 कितना आ जाएगा, 24। 24 बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलिए अब इधर करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 49 माइनस में है, कितना क्या में है, माइनस में है। तो 49 माइनस में से अगर 24 घटा दे, यानी कहने का मतलब है कि 49 रुपया हमारा कर्जा है, ठीक है ना। और उसमें से हमको देना है कितना, 24 रुपया, ठीक है ना। यानी धन है, धन है तो क्या करेंगे, उसको हम दे देते हैं। तो बताओ, तू ही बताओ कि यदि 49 में से अगर 24 को चला जाए तो कितना बचेगा, तो आएगा 25 को। तो 25 को तो ठीक है, पर वो माइनस में कि प्लस में रहेगा। तो लगेगा सोचने की कोई बात नहीं। देखिए जो अंक दोनों में बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। जैसे माइनस में है ना 49 बड़ा है,
तो इसी का चिन्ह होगा, यानी माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना होगा 25, ये हो जाएगा ना। देखो 49 में से 24 का कितना हो जाएगा 25, 16 के 16 जो का ते उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो बाबू, अब इसको इधर भेज लो बराबर के इस साइड में। तीसरा कंडीशन आ गया ना। तीसरा कंडीशन क्या बोले थे ना कि तीन कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन में तो भाग देनी है, दूसरा कंडीशन में आपको ए मतलब ए प्लस बी के रूप में लाना है इस चीज़ को, और तीसरा कंडीशन यानी इसको एक बार भेजना है इधर। ये बात हमेशा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसको भेज देते हैं इधर, तो आपका जाएगा कितना आ जाएगा x माइनस 7/4 7/4 का कितना होगा होल स्क्वायर। अब बराबर इधर आएगा तो देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। चलिए अब आ गए। अब देखो सोचो यहाँ पे स्क्वायर है, इस बराबर के सेट में जाएगा ना तो रूट में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 अब इधर आकर चल गया तो रूट में चढ़ गई रूट, तो रूट में कितना होगा 25 बटा कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, अब x माइनस 7/4 बराबर, ठीक है। तो जब रूट से कोई भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस अपने साथ लेकर आती है। ठीक है ना। तो देखिए ये 5 का है ना वर्ग, तो 5 का वर्ग है तो क्या करेंगे, इसको 5 लिखेंगे। ये 4 का है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ से जब रूट से निकलेगा तो यहाँ पे माइनस प्लस एक बार लेकर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक बार क्या करते हैं इसको, चलिए देखिए। अब सोचो जो ये प्लस माइनस है ना, जो प्लस माइनस है, जो x का जो वैल्यू आएगा ना, एक बार हम प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के लेंगे, यानी एक बार हम प्लस के साथ इसका रिजल्ट लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। तो दो भागों में इसको बांट देते हैं। ठीक है ना, एक बार यानी x माइनस 7/4, एक बार हम प्लस में लेते हैं 5 बटा कितना 4, और एक बार लेते हैं हम क्या चीज x माइनस 7/4, और यहाँ पे एक बार लेते हैं हम माइनस में 5/4। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आया है। देखिए हमने क्या बोला, जो आपको 5/4 दिख रहा है ना, देखो इसमें प्लस है और माइनस है ना। तो एक बार प्लस में इसका काम करो, देखो जो दोनों के बराबर में है, ये दोनों के बराबर में है, तो एक बार इसको प्लस के साथ काम करो ना, और एक बार माइनस के साथ करो ना, क्या रीजन देता है। तो वही हमने किया है कि एक बार प्लस के साथ और एक बार क्या किया है माइनस के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अब इधर माइनस में है, जो ये 7/4 जो आपका माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 5/4 था, इधर आया तो प्लस में हो गया 7/4 हुआ कि ना हुआ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 चौका, इसका लसा कितना हो जाएगा 4, और 4 का लसा कितना होगा 4 है ना होगा। अब भाग दो तो कितना जाएगा ये, इसमें तो 5 तो 5 है, यहाँ प्लस तो प्लस, इससे भाग दो कितना जाएगा 4 सॉरी 1, और 1 से भाग दो कितना जाएगा, यानी गुना करोगे कितना होगा 7 के 7। तो x बराबर कितना होगा 12 बटा कितना होगा 4, 4 तिहाई 12, यानी x बराबर हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। एक बार हमको x बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया, एक तो हमको मिल गया 3। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कितना मिलता है। ठीक है ना, तो देखो अब ये भी माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो बराबर -5/7 तो था, 4 तो था ही था, इसको उतार दिए, अभी माइनस वाला को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। तो x बराबर अब कितना हो जाएगा, ये आपका लॉस कितना होगा 4 है ना होगा, 4 लिख दीजिए। 4 से भाग कीजिए तो 1 जाएगा, इसमें तो कितना होगा -5 के 5, अब प्लस 4 से भाग कीजिए तो कितना 1 बार 1 से कितना होगा 7 होगा, तो 7 लिखो। अब देखो 7 में से -5 गया तो कितना हो जाएगा 2/4। अब इसको काटो, देखो 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना निकला 1/2। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यह तो x बराबर 3 1/4, यानी यहाँ भी हमारा आंसर जितना यहाँ आया था उतना ही यहाँ भी आया, यानी हम गुणनखंड विधि से बना दिए तब भी आंसर इतना ही आया था। अगर
हमने पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाया तो इतना ही आंसर आया है कि नहीं आया है। अब एक और विधि आपको रह गई, वो विधि क्या है, जो मूल, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ना, मूल निकालो, पूछता है ना किताब, मैंने कहता है किताब वाला कि मूल निकालो, इसका मूल निकालो। इसको मूल से भी निकाल सकते हैं, यानी मूल का मतलब क्या होता है कि आपको मूल में वही करना होगा, क्या करना होगा, यानी सोचना है कि हमको सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, और डी निकालने के बाद मूल बराबर होता क्या है, ये आप एक बार प्लस में एक माइनस में करते हो ना, उसे करके उसका सूत्र लिख कर हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब उस पर आते हैं, ठीक है, उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, हमने कहा था ना कि आपको 3 विधि से बताएंगे, तो हमने 2 विधि से बता दिया, अब आ गई तीसरी विधि। तो तीसरी विधि में इसी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है ना, तो रहेगा तो कहेगा कि आपको मूल निकालिए, तो मूल निकाल सकते हैं। देखो यह विधि है ना, बहुत कंफर्टेबल है, इससे इस विधि से जो अभी आ रहा है बताने मूल विधि, इससे किसी भी क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं, पर कब, जब उसका अस्तित्व होगा तब। अब अस्तित्व भाई किसका होगा, उनको लगा भाई अस्तित्व किसका होगा, तो सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे। तो अस्तित्व क्या कहता है, अस्तित्व यानी डी, तो डी 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब तुमको समझ में नहीं होगा भाई डी क्या है, 0 से बड़ा या बराबर क्या है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं, शांत रहो। देखो डी का मतलब क्या होता है, तो देखिए डी बराबर आपका एक सूत्र मिलता है, देखिएगा ध्यान से, डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहिएगा कि भाई 4ac क्या है, देखो बाबू, ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, इसको हम a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, c मानते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम जब a b c मान लेते हैं, तो इसमें जो भी आपको अचर दिख रहा है ना, अचर, जो ये सारे अचर मान को यहाँ पे लिखा जाता है, और लिख कर चेक किया जाता है कि 0 के क्या है, बड़ा है या बराबर में है, 0 से तो कम नहीं ना है। अगर डी अगर 0 से कम हो जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं निकलता, यानी उसका मूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ गए, ठीक है ना। आज जब डी निकल जाएगा तो हम मूल का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी निकालो, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने आ गया कि इसको हम मान लें कितना, पूरा को, यानी जो भी इसमें का अचर रहता है ना, ये आपका हो गया ए, इसमें का जो आपका अचर हो गया वो हो गया बी, इसमें का अचर तो सी हो गया ना। तो यहाँ देखो अब बी कितना है, बी कितना दिया है 7, जो बी माने हो ना, इसको बी माने हो कि ना माने हो, तो 7 दिया है ना। तो 7 क्या है, माइनस में है, तो माइनस में हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस 4 तो 4, अब आपका रहा ए, तो ए किसको माने हो बाबू, इसको माने हो ना 2 को, तो 2 यहाँ पे गुना में है, तो गुना में दे दो। अब देखो सी क्या है, सी आपका इसको माने हो ना 3 को, तो 3 यहाँ पे लिख दो। अब देखिए यहाँ पे ये देखो बात आ गई यहाँ पे, 7 तो 49, तो कितना होगा, माइनस में 49 होगा, पर गलत। देखिए बाबू हम आपको बता रहे हैं -7 -7, ये 2 गुना करना है ना, तो -7 देखिएगा माइनस में हमेशा अगर माइनस में रहती है, गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, जैसे माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, 7 है 49 हो गया, कितना हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, हम 49 लिख दिए। देखो ना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 49, यहाँ पे माइनस मत लिखना सब, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपका 49 हो गया। अब देखिए इसमें तो कोई ना है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। अब देखो 2 कितना हुआ, 4 दूना 8, 8 तिरका कितना होगा 24, तो यहाँ पे आप 24 लिख दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ सोचो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा 25, 25 आया। तो डी तुम बताओ, तुम ही लोग बताओ, जो डी का वैल्यू कितना है 25, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, बड़ा है कितना है। अगर छोटा कब कहेंगे, जब इसमें माइनस आ गया होता है, तो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है, माइनस से छोटा है कि ना छोटा है, तब इसका अस्तित्व नहीं होता। वही अगर आपको प्लस में आया है ना 25,
तो इसका अस्तित्व क्या होगा, होगा। तो जिस ऐसे क्वेश्चन का जब अस्तित्व होता है तो उसको मूल भी निकलता है, ठीक है ना। तो हम उसका मूल निकालेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी। तो डी का एक फॉर्मूला होता है आपका क्या चीज, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब होता है आपका मूल। तो अब कहोगे मूल क्या होता है भाई, तो मूल जो x के तुम दो मान निकालते हो ना, जैसे यहाँ पे x का मान 2 निकाले हो ना, इसको बोलते हैं मूल। इसको क्या बोलते हैं, मूल। यानी अल्फा बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो यानी त्रिघात में अल्फा बटा गामा होता है, पर द्विघात में आपको 2 ही होगा, यानी अल्फा बीटा होगा ना, तो यही आपका मूल होता है, ठीक है। तो आप मूल बराबर क्या सूत्र निकलता है, तो निकलता है क्या, बी माइनस प्लस रूट अंडर डी अब बटा 2a। अब कहोगे 2a क्या है, तो इसमें से खोज लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब माइनस बी हो गया, डी कौन है, तो इसमें जो डी का जहाँ यहाँ पे मान आएगा ना, ई वाला डी, जैसे यहाँ पे डी का मान कितना निकला है, 25 निकला है ना, तो ये डी का मान है, ये डी का मान इसमें रखाएगा, समझ गया सब ना। चलिए, तो हमने तो सूत्र लिख दिया ना। चलिए, अब सूत्र लिख दिया तो हम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, तो डी बराबर निकाल लो। तो डी बराबर कितना निकलेगा, तो मूल बराबर, इसको चाहेंगे ना तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस में एक बार माइनस में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले अंक को बैठा लेते हैं, और बैठा के तब 2 बार अलग अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना लोग क्या करता है, यहीं पर तोड़ देता, कोई दिक्कत, तोड़ भी दो, कोई से दिक्कत ना है, तोड़ लो, कोई दिक्कत ना है। इसको तोड़ने भी के मन है ना, तो तोड़ कर भी तुम लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, यही ना लिखोगे, क्या करोगे, एक बार क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, माइनस में प्लस में एक बार डी कर दोगे, अब बटा 2a कर दोगे, हो जाएगा। एक इधर तोड़ दोगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। आइए आपका फिर प्लस में तो यहाँ कर लिए, तो यहाँ माइनस रह गया ना, तो यहाँ पे डी कर लोगे, और बटा कितना हो जाएगा आपका 2a हो गया, यही ना करोगे, कोई दिक्कत ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम करने के लिए इच्छुक हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो हम करते हैं, यहाँ पे मूल निकालते हैं। तो माइनस बी, तो बी का मान कितना है, देखो बाबू, यहाँ पे हमने बोला था ना, ये पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है बी, तीसरा पद होता है सी, होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें ऑलरेडी आपका माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को यहाँ पे दे दो, ई वाला माइनस को यहाँ पे हम दे दिए। इसका माइनस जब आ जाए ना, तो इसको माइनस साथ में रख लो, कोई दिक्कत, बी की जगह पर लिख दिए। अब आपका प्लस माइनस में है ना, तो लिख दो। अब देखो डी अभी निकाले हो ना, कितना निकला है, 25 निकला है ना, तो यहाँ पे डी को भी रख लो, 25 हो गया। अब बट्टा कितना आ जाएगा, बट्टा 2 के 2 गुना ए पहला पद कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, हो गई। अब चलिए हम बैठा लेते हैं, तो कितना देखिए, माइनस माइनस प्लस हुआ ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए जब निकलेगा रूट में से ना, तो कितना होगा, 5, कितना होता है मान 5, ये कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखो, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, यानी यहाँ आपको जो मूल्य यानी x का जो वैल्यू आएगा, एक बार आपको प्लस में लेना होगा और एक बार माइनस में लेना होगा। तो एक बार प्लस में लेते, एक बार माइनस में, इसको 2 भागों में से बांट लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो 7 + 5 बट्टा कितना होगा, 4, आइए वो हो जाएगा आपका 7 - 5 बट्टा कितना, 4 हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा, 7 + 5 कितना, 7 + 5 12, अब 12 बट्टा 4 कट गया, तो कितना आया, 3 आ गया ना। अब इधर आते हैं, तो घटे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 बट्टा कितना, 4, तो कटेगा तो कितना होगा, 1 बट्टा 2, ये भी आ गया। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, अतः क्या होगा, यानी जो ये 2 मान आया है ना, ये मूल्य यानी x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, यानी x का वैल्यू है, तो यानी कितना मान निकला, 3 और 1 बट्टा 2। देखिए हमने तीनों विधि में यही पाया कि जो x का वैल्यू होगा वो तीनों विधि में क्या होगा, सेम होगा। इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो रही आपकी सारी बेसिकली चीज़, ठीक है ना, यानी इस चैप्टर के रिलेटेड बातें, ठीक है ना। अब हम लोग
चैप्टर टू चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा इसका एक्सरसाइज 4.1 का जो आप लोग के सामने आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देख लें, ठीक है ना, इसको आप अच्छा से समझ लें और उतार लें, ठीक है ना। और हम अगला वीडियो में आपको एक्सरसाइज का कर देते हैं, ठीक है। चलिए।